जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल कोलकाता काली वैष्णो दरबार में। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक है आषाढ़ गुप्त नवरात्र की पूजा विधि और विशेषताएं। तो आइए जानते हैं कि कब से शुरू हो रहा है ये आषाढ़ गुप्त नवरात्र और इसकी पूजा विधि क्या है, हमारे अनुकूल कौन सी साधना हमारे लिए सही होगी, और घट स्थापना और चौकी स्थापना का समय क्या है। तो आषाढ़ गुप्त नवरात्र जैसे कि हम सब जानते हैं कल से यानी कि 26 जून से 4 जुलाई तक रहने वाला है। इस गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्या की साधना पूजा होती है। महाविद्या यानी कि विद्याओं में सर्वोपरि। 10 महाविद्या में देवी के 10 रूप की पूजा होती है, जिनमें से माँ का पहला रूप है माँ काली, जिनकी पूजा से शत्रु का नाश होता है और हमें भय से मुक्ति मिलती है। दूसरा है माँ तारा, जिनकी आराधना से आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होती है, संकट दूर होते हैं। तीसरी महाविद्या है माँ त्रिपुरा सुंदरी, इनकी पूजा से हमें आत्मिक शांति मिलती है और वैवाहिक जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी, इनकी आराधना से इनकी साधना से संतान की प्राप्ति होती है, शरीर में ऊर्जा का अनुभव होता है। पांचवी महाविद्या है माँ भैरवी, जिनका रूप काफ़ी विकराल होता है, लेकिन इनकी साधना से शत्रु से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार की कोई भूत बाधा या प्रेत बाधा हो उससे मुक्ति मिलती है। वैवाहिक व प्रेम जीवन में सुख का अनुभव होता है। छठवीं महाविद्या है माँ छिन्नमस्ता, इनकी साधना से भय दूर होता है और विपत्ति का नाश होता है। सातवीं महाविद्या है माँ धूमावती, इनकी साधना से नकारात्मक गुणों का नाश होता है और हमारे अंदर यदि किसी प्रकार की कोई कमी है तो माँ उसका भी नाश करती है। आठवीं महाविद्या माता बगलामुखी, जो कि काफ़ी प्रचंड ऊर्जा है, काफ़ी प्रचंड शक्ति है। इनकी साधना से हमारे आसपास जितने भी दुष्ट होते हैं, जितने भी शत्रु होते हैं, उनका नाश होता है, दुष्टों को अपंग किया जा सकता है और हमारे जो भी आगे के मार्ग बंद रहते हैं माता उन सारे मार्गों को खोल देती हैं। नौवीं महाविद्या है माता मातंगी, इनकी साधना से बुद्धि और विद्या का विकास होता है। यदि आप कला व संगीत के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो माता आपको इस क्षेत्र में उन्नति प्रदान करती हैं। 10वीं महाविद्या है माता कमला, इनकी साधना से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, नौकरी में उन्नति मिलती है, सुख व वैभव में वृद्धि होती है, किसी भी प्रकार की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो ये हो गई 10 महाविद्या की विशेषताएं। अब ये आप अपनी परिस्थिति के अनुसार, जो भी आपके गृहस्थ जीवन में परिस्थितियां हैं उसके अनुसार आप 10 महाविद्या में से किसी भी माँ की, किसी भी महादेवी की साधना आप अपने गुरु से लेके कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि चौकी स्थापना और कलश स्थापना कब करनी है अथवा कैसे करनी है। तो गुप्त नवरात्र कल से शुरू हो रहा है, 26 जून से लेकर 4 जुलाई तक। प्रथम दिन यानी कल का दिन चौकी स्थापना करनी है। चौकी स्थापना करने के बाद चौकी पे एक लाल वस्त्र रखने हैं, बिछाने हैं, माँ को आसन प्रदान करना है। माँ की प्रतिमा या जो भी आपके पास माँ का स्वरूप हो उसे वहाँ पे रखना है। माँ को पुष्प अर्पित करने हैं, नैवेद्य अर्पित करने हैं, धूप ज्योत इत्यादि सब कुछ जो भी आप माँ को प्रसन्न करने के लिए कर सको वो आपको करना है। कलश स्थापना और चौकी स्थापना का जो समय है वो है सुबह के 5:25 से लेके 6:58 तक। यदि आप किसी कारणवश सुबह में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप दोपहर के 11:56 से लेके 12:52 तक कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश में डाली जाने वाली सामग्री, कलश में हम सर्वप्रथम गंगा जल देते हैं, फिर 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, 2 कमलगट्टे, थोड़ी सी कुमकुम, 2 लौंग, 3 या 5 की संख्या में पीली कौड़ी, 1 रुपये का सिक्का, थोड़े से अक्षत के दाने 3 या 4 की संख्या में दे सकते हैं,
7 या 5 पत्ते आम के होने चाहिए। इस प्रकार से हम कलश तैयार कर लेंगे। कलश को स्थापित करने के बाद कलश के ऊपर एक चावल से भरा पात्र रखेंगे। उस पात्र के ऊपर हम एक पानी वाला नारियल रखेंगे जो लाल कपड़े में लपेटकर मौली सूत्र से बंधा हुआ हो। आप अपनी श्रद्धा अनुसार अखंड ज्योत भी जला सकते हैं माता के सामने। शुद्ध देशी घी का या फिर सरसों तेल की अखंड ज्योत आप जला सकते हैं। यदि आप इसे करने में सामर्थ्य नहीं है तो आप सुबह शाम का ज्योत भी कर सकते हैं। ये हो गया कलश विधि और माता की ज्योत। अब जो बच्चे साधना उठाएंगे, जो भी साधक इन गुप्त नवरात्रों में साधना करेंगे, उनकी साधनाएं बिल्कुल गुप्त रहेंगी। वो इस प्रकार से साधना करेंगे कि किसी को उनकी साधना का कोई खबर ना हो, चाहे वो आपके समीप के लोग हो, चाहे वो दूर के लोग हो। आपको इस साधनाओं को गुप्त रखना होता है। तो सर्वप्रथम जब हम कलश स्थापना करते हैं, चौकी स्थापना करते हैं, प्रथम दिन हमें अपने दाहिने हाथ में गंगा जल लेना है, अक्षत लेने हैं, पुष्प लेने हैं और कुछ सिक्के लेने हैं। माता को अपना नाम बताना है, अपना गोत्र बताना है, आप जिस स्थान से हो उस स्थान का नाम बताना है। आप जिस मंत्र की साधना उठा रहे हो माता से उस मंत्र की साधना के बारे में कहना है। और जिस भी मनवांछित फल के लिए आप ये साधना उठा रहे हो माता से, उसके लिए भी प्रार्थना करना है। इसके बाद आपको जल को ज़मीन पे छोड़ देना है और आप अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। प्रथम दिन माँ को 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 2 बतासे के भोग दे सकते हैं। श्रद्धा अनुसार खीर या हलवे का भोग लगा सकते हैं। माँ को श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकते हैं। आप अपने भाव से जो भी आपका सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, उस हिसाब से आप माँ को मना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी साधना की शुरुआत करेंगे। 9वें दिन माँ को 9 लौंग, 9 बतासे, 9 हरी इलायची का भोग देंगे, 9 वेद देंगे, धूप आदि देंगे, कन्या पूजन और हवन करेंगे। चूँकि ये गुप्त नवरात्र है तो इसमें की जाने वाली साधनाएं, पूजा गुप्त रखी जाती है, इसलिए लोग कन्या पूजन करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो अगर आप कन्या पूजन नहीं कर सकते तो जितनी भी कन्याओं को भोजन कराने की आपकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, उस हिसाब से आप प्रसाद बना लेंगे। 3 जगह, 5 जगह, 7 जगह, 9 जगह वो प्रसाद आप माता को चढ़ा देंगे। माता को चढ़ाने के बाद आप चाहें तो उस प्रसाद को मंदिर में दे सकते हैं या फिर किसी गरीब कन्या को दे सकते हैं। यदि आप ये भी ना कर सकें तो आप उस प्रसाद को किसी गाय को खिला सकते हैं। और जो दक्षिणा आप साधना के दौरान या जो भी दक्षिणा आप प्रसाद में रखते हो वो आप किसी गरीब कन्या को दे सकते हो। इस प्रकार से कन्या पूजन आप कर सकते हो। कन्या पूजन के बाद आप अपना हवन कर सकते हो। हवन के बाद आपको सफलता प्रदान होती है। अब जो भी बच्चे गुरु दीक्षित नहीं हैं, अध्यात्म क्षेत्र में नए हैं, वो बच्चे कौन सी साधना करें? तो माता काली महाविद्या में सर्वप्रथम आती हैं। तो अगर आप गुरु दीक्षित नहीं हैं, यदि आपने भोलेनाथ को गुरु बना रखा है या माता काली को आप अपने गुरु रूप में पूजते हैं, तो आप माता काली के बीज मंत्र यानी कि ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कर सकते हैं। इससे शत्रु का नाश होता है, भय से मुक्ति मिलती है। या फिर ओम क्लीम कालिकाय नमः का जाप कर सकते हैं, इससे किसी भी प्रकार की मनोकामना या इच्छा की पूर्ति होती है। या फिर निर्वाण मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे का भी जाप आप कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और अगर वीडियो में कोई त्रुटि है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो पोस्ट की जाए उनकी नोटिफिकेशन आप तक जा सके। जय माता दी, हर हर महादेव। गुप्त नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएँ।